देखिए एक सवाल आपके सामने है, ये काम समय से सवाल है कि ए एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। कोई ए है जो काम को अगर करे, जिस काम पे लगाया गया है 15 दिन में कर सकता है। आगे बोल रहा है जबकि बी, अगर बी को उसी काम पे लगाया जाए तो ये 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है या पूरा कर सकता है बी। अब ये काम है, सपोज करो ये काम है, कह रहा बी अकेले 5 दिन काम करता है। बी ने काम स्टार्ट किया, काम किसने स्टार्ट किया और कै दिन काम के करता है, 5 दिन काम किया। ध्यान देना मैं दिन लिख रहा हूं। अगर बी की क्षमता है कि ये 10 दिन में काम कर सकता है और इसने काम कितने दिन किया, 5 दिन, इसका मतलब तुम्हें पता है कि ये पूरे काम का कितना भाग गया, आधा। भाई जो 10 दिन में कर सकता है 5 दिन ही किया तो आधा ही किया, सिंपल सी बात है। या इसको आप समझो कि एक दिन में बी कितना काम कर सकता था, तो 1/10, तो 5 दिन में कितना कर गया, 5/5 एकम 5 5 दूना के। अगर आधा भाग इसने काम कर दिया तो सबको पता है कि अब आधा भाग ही काम बचा है, आधा भाग ही काम बचा है। वैसे भी चाहो तो पूरे में से एक में काम में से आधा काम घटा दो तो शेष काम आपको पता चल जाएंगे, जो कि कितने हैं, 1/2। अब इस आधा काम को बी तो काम छोड़ दिया, बी ने काम क्या किया, 5 दिन करके छोड़ दिया। अब शेष काम को ए करने के लिए आ रहा। अब यहां से ए स्टार्ट कर रहा है, यहां से क्या कौन काम करेगा, ए स्टार्ट करेगा। और ए का क्या क्राइटेरिया है कि ये काम को 15 दिन में कर सकता है पूरा काम, लेकिन करना कितना इसको है, आधा ही। तो जो 15 दिन में पूरा कर सकता है उसे आधा दिन, आधा काम ही करने को मिलेगा, तो भाई 7.5 दिन में ही कर देगा। तो मुझबानी आंसर है कि अगर ये 15 दिन में पूरा काम यहां से यहां करता है और आधा काम ही करना है तो 7.5 दिन लगेंगे। वैसे भी देख लो कि आधा भाग, एक भाग काम कोई कर रहा है, कितने दिन में करेगा, 1/15। भाई दिन का उल्टा कर देते हैं तो काम का भाग आ जाता है। तो 1/15 भाग काम करता है अगर कोई, मतलब एक दिन में, यहां पे ध्यान देना, अगर एक दिन में वो इतना काम करता है 1/ इतना, तो सिंपल सी बात यहां पे है कि उसे, यहां पे रुक जाओ 1 मिनट, उल्टा लिख दिया। यहां पर वही लिखो जो दिया गया है कि ए जो काम करता है, एक पूरा काम, एक भाग काम जो ए करता है वो 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो एक भाग काम अगर 15 दिन में करता है तो आधा कर देंगे, आधा करने के लिए हमें 2 से भाग देना होगा। तो आधा भाग काम करेगा 15/2, इधर भी 2 से भाग दे दो और ये हो जाएगा 7.5 सही, मतलब 7 सही 1/2 दिन। 7.5 सही क्या होगा ना, 7 सही 1/2। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी। ये वाला आंसर आपका राइट होगा। वैसे बहुत ज्यादा इसमें खींचातानी नहीं करनी है कि कोई काम 10 दिन में कर सकता है, आधा किया तो 5 दिन ना, और कोई काम 15 दिन में कर सकता था, आधा किया तो 7.5 दिन, है कि नहीं। तो तुरंत आंसर आप दे सकते थे 7.5। नोट करिए। देखिएगा एक और सवाल है, ए एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यहां पर ए के बारे में कह रहा है कि एक काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। इसके बाद कह रहा है परंतु बी ए से 60% अधिक तेज काम करता है। देखिए इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है। इनकी कार्य क्षमता को हम एटा से मान लीजिए दिखाते हैं। अब बात को समझिएगा, कह रहा है कि बी ए से 60% अधिक। मान लेते हैं कि ए जो है ये 100 इसकी काम करने की क्षमता है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 160। बोला है ना 60% अधिक। हम 100 इसीलिए माने हैं कि 100 पर जितना हमें बढ़ाना होता है सीधे सीधे बढ़ा लेते हैं परसेंटेज में, इसीलिए बढ़ाना 100 पर और घटाना दोनों आसान होता है, इसलिए हमने 100 माना। तो 100 ये है तो इसका 160 होगा। थोड़ा सा इसको अनुपात ये है, रेशियो ये होने जा रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। 2 5 10 और 2 8। ये देखिए कार्य क्षमता का अनुपात है। किसका अनुपात है, पावर का अनुपात है कि इसके पास काम करने का पावर कितना है, 5, और इसके पास कितना है, 8। मतलब ये ज्यादा शक्तिशाली है। एक काम को जल्दी कर सकता है और एक काम को क्या करेगा, धीमा करेगा। तो जस्ट जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है, ये समय का जब अनुपात हम निकालते हैं, दिन का, अब देखेंगे कि कौन जल्दी कौन, तो आपको लग भी रहा है कि जिसके पास पावर ज्यादा होगा वो जल्दी करता है। तो जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है
उस समय के अनुपात जब निकालते हैं तो ये पलट जाता। अगर 2 लोगों का हो तो इसको इधर कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, इधर। अगर 2 से ज्यादा लोग होंगे तो यहां पर 1 बटा कर दीजिएगा, 1/5 और यहां पे 1/8, 1/5 और 1/। देखिए 2 लोग हैं तो इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, खत्म कहानी। और 2 से ज्यादा लोग होंगे तो एलसीएम लेके करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। हमें पता चल गया इनके दिनों का अनुपात में है। अगर ऐसे मान ले कि जो ए है उसको किसी काम को करने में 8 दिन लगेगा तो बी को कितना लगेगा, 5 दिन। अगर ए को 16 दिन लगेगा तो बी को 10 दिन। ये रेशियो है। अब बता दिया है एक जगह हमारे पास, ए को काम करने में कितना दिन लग रहा है, 12 दिन। ध्यान दीजिएगा, ए इस काम को, देखिए आंसर हम तुरंत निकालने के लिए जा रहे हैं। ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12। मतलब हम 8 में किस चीज से गुणा कर दें कि 12 आ जाए, बस ये सोचिए आप। उसी चीज का गुणा हम इसमें कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमको 12 चाहिए तो पहले 8 को काटेंगे कि 3 मिले और उसमें फिर 4 से गुणा करें। तो 8 में किससे भाग दें, या ऊपर हमको 3 मिले और 3 का गुणा किस में करें कि 12 आए। तो देखिए यहां पे 3/2 से अगर गुणा करिए आप जरा, 2 से 8 को काटेंगे कितना बार में कटेगा, 4, और 3 ऊपर है ये तो 4 तिहाई, मतलब 3/2 का गुणा 8 में कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 12। अगर आपको लग रहा है कि ये बात हमको समझ में थोड़ा कम आ रही है तो आप क्या करिए, 8 में 12 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। 4 दूना के 8, 4 तिहाई। इसी का पलट के आपको गुणा कर देना है, इसी का पलट के, या फिर 12 में 8 से भाग दे लीजिए, पता चल जाएगा। जैसे भी हो, बस आपको यह सोचना है कि 8 को 12 बनाने के लिए कितना से गुणा किया जाए, तो आप समझ जाएंगे। 3/2 से 3/2 से यहां पे गुणा कर दीजिए तो 3 पचे 15/2 का मतलब क्या होता है, 7.5। आंसर है कहीं, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। नोट करिए, दोनों का आंसर 7.5 आया। आइए एक और सवाल देखते हैं कि सुरेश एक काम 4 दिन में तथा महेश काम को 6 दिन में। ये सुरेश भैया काम को कितने दिन में कर रहे हैं, सुरेश भैया 4 दिन में करते हैं, जबकि महेश भैया 12 महेश भैया 6 दिन में। और अभी एक लोग और है, उनका नाम क्या है, रमेश। अरे सब लोग भगवान है लगता यार। अब रमेश का नहीं पता कितने दिन में, रमेश की दक्षता दी गई है। दक्षता कह रहा है कि रमेश की कार्य दक्षता सुरेश से 3/2, मतलब इस सुरेशवा से टक्कर करता। अब सुरेश भैया से, इस सुरेश भैया रमेश भैया का टक्कर है यहाँ पे। तो चलो भैया सुरेश भैया को इधर बना लो और रमेश भैया को इधर कर लो। हाँ कर लिए। ये कह रहा है कि रमेश की कार्य दक्षता सुरेश से, सुरेश का मान लेते हैं कितना, 1। वहां पे अभी पिछले सवाल में प्रतिशत में दिया था तो 100 माना था, यहाँ पे गुना में दिया है तो 1 मान लिया। और इसका कितना हो जाएगा, 3/2। भाई 1 में किसी का गुणा करेंगे वही ना आता है। चलिए अब इसका ध्यान से देखिए, एकरा नीचे तो कुछ नहीं, एकरा गुणा इधर कर दो, एकरा गुणा इधर, तो आ जाएगा अनुपात दू संबंधे, बोलो आएगा। लेकिन ये किसका अनुपात है, कार्य दक्षता का। किसका अनुपात है, मतलब पावर का। किसका, हाँ, ना कहला हमरे लगे ज्यादा जोर है तो से हम जल्दी कह दे। तो ये कार्य दक्षता का बात है कि कार्य दक्षता में रमेश क्या है, तेज तर्रार है, और जबकि सुरेश क्या है, थोड़ा धीमा है। अब इनका काम का हम देखेंगे तो स्थिति क्या होगी, भाई ये थोड़ा धीमी गति से काम कर रहा है तो ज्यादा दिन लेगा, इसीलिए पलट जाता है ये 3/2। अब पता चल गया दिन का अनुपात, मतलब समय का अनुपात। तो इसमें से सुरेश का दिया है, सुरेश का कितना दिया है, सुरेश कितना दिन में कर रहा है भाई, 4 दिन में। हम ऐसा का गुणा करें 3 में कि 4 आ जाए, तो हम गुणा करेंगे 4/3 से। किससे, 3 से 3 कट जाएगा, 4 एक कम, तो जब वो इसमें करेंगे वही इसमें करना होगा। 4/, तो 4 दूना के 8/, बोलिए होगा। ई कर रहा है 8/3 में, ई कर रहा है 4 दिन में। महेश भैया कितना दिन में,
6 दिन में। तीनों लोग का पता हो गया, तो इसको हम पलट देते हैं तो वो क्या आ जाता है, भाग आ जाता है। अरे भाई हम यही ना पढ़ते थे कि ये 10 दिन में और भी 15 दिन में, तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे, 1/10 धन 1/। वही काम यहाँ पे करना है, 1/1 एकरा पलट देंगे तो 3/। ये लौसा तो आता है ना, 4 6 8 का लौसा 14 ना 24, 4 छके 6 1 कम 6, 6 चौको 24, 4 1 कम 4, 8 3 24, 3 3 जोड़ता आवत हुई 6 4 10 9 19/। तो ई तो भाग है ना, अगर दिन में निकालना होगा तो 24/। अब भाग दे देंगे 19 से कम, कहीं लौकता देखा था कि ना, 19 5 24, अब बटा इतना दिन आंसर होगा। समझ में आ गया? नोट आ जाओ। एक और सवाल है कि 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। छोटे लेवल पे बताना होगा तो तीर के मेथड से हम बता सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल में अगर लगाना होगा तो जल्दी आंसर देना पड़ता है, तब लोग ट्रिक पैदा करते हैं। ट्रिक हो जाती है M1 D1 H1, ठीक है। आदमी दिन घंटा बराबर M2 D2 H2, जौना जौना दिया है रख दो। पहले दिया 25 आदमी 6 घंटा 12 दिन, तो 12 दिन 6 घंटा। फिर बोला 15 आदमी दिन नहीं मालूम, प्रतिदिन 10 घंटे काम, एकरा काट दो। यहाँ पर देखो 5 5 25, क्या होगा, 5 तिहाई 3 चौको, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 2 पच्चे, 5 से 5 6 दूना के। अबे हम कहते हैं पानी पीने गया, तुम लोग हमारा डायलॉग भूल गए हो, तो क्या आ जाएगा 12 दिन, विकल्प नंबर से राइट हो जाएगा। नोट करो। देखिए एक सवाल है कि एक खंभा 16 मीटर लंबा है, ठीक है। अब कोई खंभा है, अब देखो दिमाग कहीं और मत ले जाना, अब एक बार ले जा चुके हो, अब मत ले जाना। अब एक खंभा है, कितना है, 16 मीटर लंबा है, चलो 16 मीटर हो गया। आगे बोल रहा है इसका 40% भाग लाल। लाल का मतलब समझ रहे होगे, हाँ, लाल का मतलब खतरा वाला चिन्ह। लाल का मतलब जब तोरा थुराई बढ़िया से हो जाता है तो पूरा चेहरा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। वो वाला रंग कितना % है, 40%। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आगे समझ में ये आ रहा है कि 25% भाग काला। अब ये सामने एक है, बहुत देर से हमको देख रहा है, सर का नंबर आ गया, हमको काला है ये मगर दिलवाला है, हाँ, तो हमारे वाला कलर का कितना % है, 25%। हाँ 25%, ध्यान देना, ये काला। आगे बढ़ोगे तो शेष भाग पीला। इसमें देखो सिवान में धीरे धीरे सरसों क्या है, फुला रही है। कलर देखे हो सरसों का, हाँ, सरसों सिवान में फुलाए लागल, बूढ़ियों के रंग पियराए लागल, बूढ़ों के रोआ फरफराए लागल, होली है। इधर देखो, तो शेष भाग ये है ना, आ जाओ, शेष भाग क्या है, पीला पीला है, ठीक है। तब होली है, बुढ़वा भी अपना मोछ रंगवाएगा। चलो इधर देखो, तो ये शेष भाग पीला है, तो कितना % पीला है, देखो 40 और 25 कितना होता है, 65, तो यहां तक हो गया। ये कितना बच गया तब, बोलो 35%। कितना बचा, ये 35% भाग बच गया। और बोला था टोटल कितना, तो 16 का 35% ही तो पीला होगा। तो पीला भाग अगर हम देखें तो 16 का 35% मतलब 16 गुणे 35/। देखो 100 को मत छेड़ो ना, 100 को छेड़ोगे तो तुमको छेड़ देगा, तुमको छेड़ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सीधे गुणा करो। 16 पच्चे और 16 तिया 48,
में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। नीचे क्या है? 100। अब देखो 100 से भाग दोगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, या मन करे तो 0 को टाल दो, 10 से भाग दोगे तो 1 अंक पे लगेगा। 5 मीटर क्या होगा? तो समझ में आ गया कि पीला भाग कितना होगा? 5.6 मीटर। विकल्प नंबर बी इज द राइट। नोट करो।